फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, राष्ट्रीय महासचिव है जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से। सर, हाल में हमारे देश में बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, दीपावली। और हमारे देश में तब भी कोई त्योहार आता है, आम जनता, गरीब जनता अपने घर त्योहार मनाने जाना चाहती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या आती है कि वो बसों में इतनी भीड़, ट्रेन में इतनी भीड़, और भीड़ की वजह से जैसे महाराष्ट्र में भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, जनता वोट देती है, टैक्स देती है, फिर भी उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार की तो लापरवाही है ही, और सरकार का विशेष जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि जब भी इस तरीके के पर्व आते हैं, छठ पूजा का विशेष पर्व आता है जो साल में एक बार होता है, दीपावली आ रही है, और महाराष्ट्र से, बॉम्बे साइड से लोग हर बार जाते हैं बिहार यूपी साइड में, तो इनको पहले से जानकारी है कि इस तरीके से डिब्बे बढ़ा दें, ट्रेन अलग से एक्स्ट्रा लगा दें। और लोगों की लापरवाही ये है कि वो जान की कीमत इतनी अति उत्साह, अति जोश में इस तरीके से दांव पर लगा देते हैं कि उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। कल को सरकार मुआवजा देगी, इनकी जान की कीमत लगाएगी, लाखों में दे, करोड़ों में दे, लेकिन कभी भी जान वापस नहीं आ सकती। और इस तरीके की चीजें अभी हुई हैं, फिर आगे होंगी। तो मेरा निवेदन प्रधानमंत्री जी से है, ये है कि जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री का विशेष रूप से एक दायित्व बनाए। जहां जहां भी पर्व होते हैं, हमारा सनातन धर्म पद्धति में कभी ना कभी कोई ना कोई पर्व चलता ही रहता है। तो ये जो हादसा हुआ है, सरकार की घोरतम लापरवाही है। अब लापरवाही को वो एक आयोग बना देंगे, एक बिठा देंगे निर्णय करने के लिए कि क्या इसमें लापरवाही हुई। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में वो निकाल के दे देगा, खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जो बड़ा दुखदायी है। जी युवराज जी, आपको नहीं लगता कि जो ट्रेनों की जो स्थिति है, जो गरीब मजदूर इंसानों के लिए जनरल के सिर्फ 2 डिब्बे होते हैं, एक आगे एक पीछे, और बाकी अमीरों के लिए एसी, स्लीपर, इनके डिब्बे बढ़ाए जाते हैं ट्रेन में, जबकि गरीब का भी हक बनता है वो सुरक्षित जगह पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता कि जनरल के डिब्बे बढ़ाए जाएं ताकि वो अधिकतर गरीब जो मजदूर इतनी बुरी हालत में घर पहुंचता है त्योहारों पर? क्या कहेंगे इस पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, करोड़ों का बजट पास होता है रेल का, और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जनरल बोगी जो होती है, तो उसमें तो एक तरीके से जैसे कोई सामान को लाद देते हैं जी, सामान की तरह भर जाते हैं लोग उसमें। जनरल बोगी का इतना बुरा हाल है। फर्स्ट क्लास को अगर छोड़ दें, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी हो गया स्लीपर। जी, ट्रेन का इतना बुरा हाल हो गया है। और जब ये बजट पास करते हैं, कर भी लोग सब देते हैं, तो ये सरकार की और रेल मंत्रालय की लापरवाही तो है ही, लेकिन जो विशेष पर्व आते हैं उसमें इस तरीके की नाकामी होती है, तो इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते, कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती, बिहार की, यूपी की, आंध्रा की, कि हम अच्छे हैं। हर स्टेट में ये होते हैं। इस बार महाराष्ट्र की कमी निकली है, कभी यूपी की निकलेगी, कभी बिहार की निकलेगी, कभी आंध्रा की निकलेगी, कभी पंजाब की निकलेगी। तो इसमें प्रधानमंत्री का, सेंट्रल सरकार जो है, उसका दायित्व बन जाता है, रेल मंत्री का विशेष रूप से, कि इस तरीके हादसे आगे ना हो। ये वर्ड हमेशा ये बोलते हैं कि इस तरीके का हादसा ही हो गया, अब ये नहीं होगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को, और ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देश में कितने सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो देश में जो विशेष मुद्दे होते हैं, जो जनता को चाहिए, जो देश में प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, मान लीजिए सांसद है, विधायक है, क्षेत्रीय नेता है, वो जनता को हक उस तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे कि सड़कों में जो लापरवाही होती है, मान लीजिए किसी गांव में सड़क का टेंडर पास हुआ, उसमें वो सड़क बनते बनते आधी हो जाती है, सड़क के नाम पे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं ग्रामीणों की। एक बार सांसद अगर बन जाएगा तो गांव में दोबारा नहीं जाएगा, विधायक बन जाएगा तो नहीं जाएगा। उच्च स्तर के जो पॉलिटिशियन है उन तक सेवा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि है वो सारा पैसा बीच में हड़प कर लेता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ समय पहले की ये बातें चली थी, जो मेरे पिता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उस समय कहते थे, 60 के 70 के दशक में, जी, जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती, ये हमारे पिता कहा करते थे। तो उसका मतलब ये है कि जो आपने प्रतिनिधित्व दे दिया, जी, विधायक हो या सांसद हो, एक बार आपने बना दिया तो 5 साल चलेगा ही, ऐसा नहीं। ये यहाँ का ये बनाया हुआ है इन्होंने अपने लिए, सांसदों ने, कानून होना ये चाहिए, जो पिछले 4 साल पहले केजरीवाल जी के द्वारा भी उठाई गई थी ये चीजें, जी, उनकी नकल करके।
ये था पिता का कहना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना ये था कि हमने जो सांसद विधायक बना दिए, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो 2-4 महीने 6 महीने देखने के बाद उनको वापस लेने का अधिकार हमको होना चाहिए जी। जो इन लोगों ने नहीं किया। ये कानून बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा में बैठकर, क्योंकि लेकिन अपने लिए ये कमी छोड़ देते हैं। पहली चीज तो यही है कि कोई भी चपरासी होगा उसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। ये बेपड़े अंगूठा छाप लफंडर, एक तरीके से मैं अमर्यादित अगर मेरी भाषा है तो उसे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कोई भी आदमी नेता बन जाता है सफेद कपड़े पहन के और दलाली कमीशन खोरी करता है। सभी के लिए नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं। आपको लगता कि इसका भी एक एग्जाम होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है उसी को मैदान में आना चाहिए, उसी को राजनीतिक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए? भाई क्या कर्णधार हैं, देश की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आईएएस पीसीएस भी आपके अंतर्गत काम करते हैं। एक जेब में आपकी में आईएएस होता है, एक जेब में पीसीएस होता है मंत्री के में, जो इतनी एजुकेटेड हैं, पढ़ के आए हैं। लेकिन आप में बेसिक नॉलेज नहीं होती, बेसिक जानकारी नहीं होती, आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते, एप्लीकेशन लिख नहीं सकते, लेकिन आप सांसद मंत्री बन जाते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कहता, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सेवा का माध्यम है, राजनीति सेवा का पैसा है, लेकिन अब ये जेब अपनी गर्म करने का, लोगों को चूसने का वो पैसा बनकर रह गया है। सर देखिए, अभी हमने रेल मंत्रालय पे चर्चा की, रेल का जो घटना घटी है, अब मैं आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके जा रहा हूँ। एम्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है हमारे देश में। एम्स में क्या आपको लगता है गरीब आदमी का इलाज होता है? गरीब आदमी वहां देखिए कैसी स्थिति है, वो वापस 6-6 महीने में 2-2 महीने में उनको डेट मिलती है, मिलती नहीं मिलती है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अमीर इजीली अपना इलाज करवा लेते हैं, पूरा उसका फायदा सांसद विधायक जो भी बड़े लेवल के जो लोग हैं उन्हीं के परिवार वाले रिश्तेदार वाले फायदा उठा रहे हैं, गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति पेशा सेवा का है जी, ऐसे ही डॉक्टरी पेशा भी सेवा का है। लेकिन अधिकतर हॉस्पिटलों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी भी, इनके टारगेट बन गए हैं और गरीब आदमी तो इलाज करा ही नहीं सकता। ये 5 स्टार हो गए हैं सारे, और 5 स्टार इनके खर्चे हैं। ये अपना टारगेट पूरा करते हैं। जो चीजें नहीं होती, ये जो लैब हैं, अधिकतर डॉक्टर, अधिकतर हॉस्पिटल जो लैब हैं उनके कमीशन फिक्स हैं। तो ये सारी चीजें, इंटरनल चीजें देखनी चाहिए सरकार को। जो सरकार में बैठे हुए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता ने चुने हुए हैं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं है, वहां कोई देखता नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना, मुस्लिम हिंदू करना, बेवजह की बातें करना, मनभेद रखना, वैचारिक मतभेद को मुद्दा विहीन ये मुद्दे उठाने के हैं। ये मुद्दे लोगों को बोलना चाहिए जी। क्या आपको लगता नहीं देश में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता की मजबूरियां समझे, कमजोरियां समझे, गरीबी को दूर करे, जो रियली में मुद्दे हैं, गाँव का विकास की बात करे, लोगों के विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, एजुकेशन की, स्वास्थ्य की बात करें? क्या आपको लगता है कि देश को जरूरत है ऐसे लोगों की? अगर देश में ऐसे 10 सांसद भी आ जाएं जो रियलिटी में काम कर रहे हो। देखिए, हिंदुस्तान में के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संयोग से वो भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व करते हैं जी। हम दलगत राजनीति की बात ना करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हम गर्व महसूस करते हैं जी। और प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षाएं थी लगभग वो पूरा कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो हिंदुस्तान का हाल बहुत बुरा होता। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। व्यक्तिगत रूप से हम योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री से भी ऊपर मानते हैं, उनसे ऊपर उनका सम्मान हम करते हैं जी। ये हमारा व्यक्तिगत मत है, अगर हम गलत नहीं हो तो इन दोनों के अलावा हमको बीजेपी में भी कोई अपेक्षित नेता जो 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर के हमें लगता नहीं है। उस चीज को और लोग सीखें। प्रधानमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, वो किसके लिए जेब भरेंगे, किसके लिए काम करेंगे, ऐसी योगी जी से कोई शिकायत। तो सर जनता से क्या अपील करेंगे चलते चलते कि जिस तरीके से देश में सुधार आ सके, और जनता को भी ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो उनके विकास की बात करे, विकास करे, ना कि अपनी जेब गर्म करे। छोटी सी लाइफ होती है, छोटा सा जीवन होता है। क्या कहेंगे आप चलते चलते? देखिए, जनता से मैं ये अपील करूंगा कि जब भी चुनाव होते हैं, आप कच्चे लालच में, खाने पीने के चक्कर में, थोड़ी बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा बनाने के चक्कर में आप गलत व्यक्ति को कभी ना चुने। जो व्यक्ति जनसुलभ रहे, जो आपकी बात सुने, जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो आपकी बात को हर तरीके से फोन पे या मिलकर समझे, उसको आपको चुनना चाहिए। ये सीख राजा भैया एक विधायक हैं, 1993 से रेगुलर विधायक हैं। ये सीख राजा भैया से मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं राजा भैया की पार्टी से हूं, उससे पहले भी राजा भैया एक ऐसा चरित्र हिंदुस्तान की राजनीति के हैं कि वो हमेशा जनसुलभ रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कोरोना में आपने देखा, कोरोना के टाइम में जो तथाकथित प्रतिनिधि हैं लोगों के पास गए भी नहीं, लेकिन राजा भैया ने जितना भी अपना कर सकते थे मदद, करोड़ों रुपए की उन्होंने मदद की। उनके पिताजी ठाकुर उदय प्रताप सिंह, आज भी आप देखते हैं कि वहां पे जो नजदीक में रेलवे स्टेशन है
वहां वो 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में सेवा करते हैं लोगों की। तो राजनीति सेवा का माध्यम है, और अपनी शर्तों पर, बिना किसी गलत चीज के, बिना किसी, क्योंकि आजकल जरा आदमी ऊपर बढ़ता है चरित्रहीन हो जाता है, दलाली कमीशन खाने लगता है। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन हर पार्टी में खराब लोग भी हैं। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जनता से निवेदन यह है कि भेड़ चाल में न पड़कर अति जोश में, अति उत्साह में ये एक साथ जो रेला इनका आता है ना भीड़ का, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। अब आप छठ पे भी जा रहे हैं या दिवाली पे कहीं भी जा रहे हैं, आप ट्रेन की स्थिति देख लें, रिजर्वेशन देख लें, एक साथ उसमें कितने लोग आ सकते हैं। तो जान की कीमत लोगों को समझना चाहिए। आपने देखा होगा, ये तो चलो अब की बात है, जो हमारे सनातन धर्मी जो प्रोग्राम होते हैं हिंदुओं के, जी जी, उनको प्रवचन को सुनने के लिए, बाबाओं के प्रवचन को सुनने के लिए कितनी भीड़ कई बार इकट्ठी हो जाती है, और उस भीड़ का क्या हाल होता है। जो सुनाने वाले प्रवचन हैं, तथाकथित जो संत हैं, वो भी वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये हर धर्म की चीज है, मौलवियों में भी है, क्रिश्चियन में भी है। आप अपने धर्म पर गर्व करिए। जो चीज आप घर में बैठकर कर सकते हैं, आप दिन भर घंटे बजाएं, घड़ियाल बजाएं, कर्म गलत करें तो आपको प्रभु गीता में जो भगवान ने कहा माफ नहीं करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। गीता में साफ लिखा हुआ, गंगा जी नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। आपके जो कर्म है वही आपकी हानि लाभ का या उत्थान पतन का सारा वो उनको प्रारब्ध जो है उसी हिसाब से मिलेगा। चलते चलते धनतेरस की शुभकामनाएं। चलते मैं सभी साथियों को, धनतेरस पर्व आ रहा है, लक्ष्मी जी का पर्व है, धनतेरस के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। जो उस दिन पूजा पाठ की जाती है धनलक्ष्मी की, वो करें। लक्ष्मी जी साधन है, साध्य नहीं है, मेरे पिता कहते थे जी। मैं उस बात को याद रखता हूं। लक्ष्मी जी साध्य नहीं है, साधन है। क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होता है, और जब आदमी में बहुत ज्यादा गलत पैसा आ जाता है तो एक तरीके से वो उल्लू बन जाता है, क्योंकि उसको रात में दिखता है, दिन में दिखता नहीं जी। तो उस चीज को बैलेंस रखिए। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर भी दबाती हैं, और लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी भी करती हैं। धन लक्ष्मी है, 3 शक्तियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। आप सरस्वती का वंदन करें, नैतिकता का वर्ण करें और शक्ति अर्पित करें, और लक्ष्मी जी भी बहुत जरूरी है, वो भी होना चाहिए। तो सभी साथियों को धनतेरस, उसके बाद में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर।